वैवाहिक बलात्कार मुद्दा गर्म है। आईएएस एस्पिरेंट को इस बारे में जानना भी चाहिए और आप लोगों में से कई लोग पूछ भी रहे हैं, बावजूद मेरे रेस्ट्रिक्शंस के फिर भी पूछ ही लेते हैं कि सर इस पर आपका ओपिनियन। कई लोग अपने ओपिनियन देकर पूछते हैं कि सर मेरा ओपिनियन कैसा है। कई मुद्दे हैं, मैं सीरियसली बताने जा रहा हूँ, मजाक में नहीं। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक, असिस्टेंट कमिश्नर कम असिस्टेंट कलेक्टर, अधिकार पूर्वक आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत बार ऐसा होता है कि तमाम मामलों में वैवाहिक बलात्कार होता रहा है और ये स्त्री के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है, इसमें दो राय नहीं। कल्पना करिए कुछ परिस्थितियों की। पति की यौन इच्छा इतनी बलवती है कि वो न समय देखता है, न स्थान देखता है, न स्त्री की दशा देखता है। थकी है, त्रस्त है या व्यस्त है, लेकिन पति तो मस्त है। उसे चाहिए तो बस चाहिए। मुझे एक दृश्य याद आ जा रहा है। मैं किसी के यहाँ विवाह में गया था, विवाह होके आया, मैं बारात में गया था, बारात से साथ में सब लोग लौटे थे। रात हो गई थी, 10 बज गए, 11 बज गए। नई बहू घर में आई थी, उसका स्वागत हो रहा था। महिलाएं घेरे हुए थीं। एक वृद्ध मौसी जी जो हैं उससे हंसी ठिठोली भी कर रही थीं, प्यार से जैसे करते हैं बुज़ुर्ग महिलाएं सभी। साथ की सहेलियां, नंदें, देवरानियां, जेठानियां इत्यादि। उन्हीं के बीच में से उसका पति जो था वो सबको चीरता हुआ आता है और उस लड़की का, अपनी पत्नी का, नवविवाहिता का हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है और सबसे कहता है कि आप लोगों को शर्म, एग्जैक्टली आंखों देखी बात बता रहा हूँ, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? रात के 10-11 बज गए हैं। मैंने शादी आप लोगों को पास बिठाने के लिए की थी, और घसीट के ले जाता है। इसके बाद उस औरत की चीखने की आवाज़ें भी अंदर से बाहर दबी दबी सुनाई देती, कमरे के अंदर से। वो ज़माना था जब ज़्यादातर लड़कियां विवाह में ही पहली बार सेक्स उनके साथ होता था। आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रथा है, तो ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये स्थिति तो नहीं होती है। अनुभव होता है पहले से काफ़ी हद तक, और इसमें बुरा मानने की बात भी नहीं है। जब GF-BF कहने में संकोच नहीं है, तो ये मानने में क्या संकोच कि विवाह के पूर्व सेक्स का जो अनुभव है वो लिया जा चुका होता है। पहले नॉर्मली ऐसा कम होता तो था। उस स्त्री की वो आवाज़ें ये बता रही थी कि उसके साथ संभोग नहीं, बलात्कार हो रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। लोग चुपचाप शर्माते हुए चले गए, महिलाएं सब उठ गईं, सन्नाटा छा गया। जैसे कोई पशु, बाघ किसी बकरी को खींच के ले जाता हो, मार डालता हो, इस तरह का दृश्य था। वैवाहिक बलात्कार का इतना विभत्स रूप मैंने शायद कभी जीवन में नहीं देखा। तब मैं काफ़ी कम उम्र था, मेरे ख्याल से 22-23 साल की उम्र रही होगी। विवाहित था, जानता था कि वैवाहिक संबंध क्या होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं ये मैंने कभी सोचा नहीं था। एक और कपल की कहानी है कि पति इतना बदबू करता था, उसके शरीर से इतनी बदबू, भयानक बदबू आती थी कि पास में कोई बैठ जाए तो उसको ये महसूस हो कि नाले के किनारे बैठा हुआ है। महीनों ना नहाना, भयानक रूप से बदबू करते रहना। ऐसे में पत्नी कैसे संभोग झेलती होगी? ये वैवाहिक बलात्कार नहीं है तो क्या है? इसके अतिरिक्त एक मेरे MSc मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, वो कहता था, अपनी पता नहीं शेखी बघाड़ता था या जो भी है, कहता था मैंने एक दिन में 9 बार सेक्स किया, 7 बार सेक्स किया। स्त्री की दशा क्या होती होगी? आपका तो लिंगोत्थान हो रहा है और लगातार होता जा रहा है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है? मैं अभी एक पक्ष बता रहा हूँ, इसका दूसरा पक्ष भी है वैवाहिक बलात्कार का। स्त्री ब्लैकमेल भी करती हैं इसके आधार पर। अभी फ़िलहाल ये सुनिए।
उस पर क्या बीतती है। गर्भवती स्त्रियों के साथ यौन संबंध, पति जो है पत्नी को अंतिम दिनों तक नहीं छोड़ रहा है, राजी से हो तो कोई बात नहीं है, आपसी सहमति से हो और सावधानी से किया जाए तो कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्थिति में यौन संबंध बनाने में कोई समस्या नहीं यदि आपसी सहमति है। लेकिन जब आपसी सहमति नहीं है तो किसी भी स्थिति में संबंध बनाना बलात्कार है। विवाहित होने का अर्थ ये लाइसेंस नहीं है कि क्रूरतापूर्वक यौन संबंध स्थापित किए जाए। जाने कितने पति आजकल मुख मैथुन करना चाहते हैं जबरदस्ती, पत्नी चाहे या ना चाहे, एक रवाज सा बन गया है। और जाने कितने पति पत्नियों के साथ में अप्राकृतिक यौन संबंध करना चाहते हैं, जैसा कि वो लड़कों के साथ करते रहे होंगे। स्वयं लड़के होकर लड़कों के साथ जिस प्रकार से संबंध स्थापित किए जाते हैं, इस प्रकार से वो स्त्री से भी संबंध स्थापित करना चाहते हैं। स्त्री इस चीज़ को नहीं चाहती है तो इसको बलात्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी कि वैवाहिक बलात्कार होते हैं। स्त्री सदैव दोषी नहीं होती है, सदैव ब्लैकमेलर नहीं होती है, निरीह भी होती है और उसके साथ पशुवत व्यवहार भी होता है, बहुत मामलों में होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मेरा पति मेरा बलात्कारी, अगर ये बात आती है, इसको सिद्ध कैसे किया जाए। गवाह कहाँ से मिलेंगे, सबूत कहाँ से मिलेंगे। वैसे आज के ज़माने में कोई कठिन नहीं है, पैन कैमरा भी आते हैं, बटन कैमरा भी आते हैं, हैंगर कैमरा भी आते हैं, दीवार पर हैंगर होते हैं, उनमें भी कैमरे फिट हो सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वो अश्लील दृश्य हो जाएंगे जो पति पत्नी के बीच मधुर संबंध के दृश्य हो सकते हैं। जब भी पति पत्नी के बीच का दृश्य दूसरे के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब बाहरी व्यक्ति के सामने, तो वो अश्लील ही कहलाएगा। लेकिन प्रमाण इसके अतिरिक्त और कुछ होगा नहीं। ऑडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है, चीखते चिल्लाते हुए का रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन जिस स्त्री को ब्लैकमेल करना है तो वो झूठे ही चिल्ला सकती है। चिल्लाने की टोन इस तरह बदल सकती है। चिल्लाना कई प्रकार का होता है। एक हर्षातिरेक में चिल्लाना है, एक तो यौन क्रिया में स्त्री की जो मोर्निंग और गोनिंग आवाज़ आती है, तो वो इस तरह की एक उत्तेजक आवाज़ें भी होती हैं, उनको वो बदल सकती है क्राई में, चीख चिल्लाहट में। स्त्री इस तरह से चिल्ला सकती है जिससे कि जब सुना जाए ऑडियो तो ये लगे कि ये प्रताड़ित हो रही है। जो बलात्कार का नाम लेकर जो लड़कियां पति को फंसाना चाहती हैं, उनको तो कोई रोक नहीं लेगा। इसके लिए काउंटर इंटेलिजेंस रखना ज़रूरी है। अगर ज़रा सा भी शक हो तो पतियों को चाहिए कि वो एनी हाउ अपनी वीडियोस बना के रखें, बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसा करती है तो अपना वीडियो प्रस्तुत कर दें कि हमारे बीच में आपसी सहमति से ही संबंध होते हैं। तो फिर ऐसा थोड़ी कि जब एक बार आपसी सहमति से है, 2 बार आपसी सहमति से है, 10 बार आपसी सहमति से है, तो अचानक एक बार बलात्कार हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। बाकी तो वकील और कोर्ट सब हैं ही हैं। लेकिन मैं एक प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से ये बात कह रहा हूँ कि आज का ज़माना ये है कि विवाह करने के बाद जब तक पत्नी पर पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता है, तब तक पतियों को ये चाहिए कि अपने कुछ सबूत रखें कि उनके बीच में आपसी सहमति है और इसमें देर ना करें। किसी भी समय अगर बहुत ज़्यादा चतुर चालाक लड़की है जिससे आपके मतभेद बहुत ज़्यादा रहते हैं, बात बात पर वो अलग होने की धमकी देती है, बात बात पर आपको जो है तरह तरह से सताती है, तरह तरह से परेशान करती है, ऐसे में सतर्क हो जाइए और अपने प्रमाण जुटाने शुरू करिए। पति पत्नी के बीच का संबंध का प्रमाण रखना, वीडियोस या फ़ोटो रखना बहुत आसान है। अपने देखने के लिए लोग बहुत वीडियो बनाते हैं कि यार जब आगे चल के कभी उम्र बड़ी होगी, जब हम लोग कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, तब इनको देखा करेंगे, तब ऐसे देखेंगे, छिपा के रखेंगे, ऐसा है वैसा है, या एकांत के क्षणों में देखेंगे, या कभी जब मैं कभी बाहर जाता हूँ तब अपने ये प्यार के वीडियो देखकर मेरा टाइम अच्छे से बीतता है, मैं उन मोमेंट्स को चेरिश करता हूँ। तो वो प्यार के मोमेंट्स के वीडियोस तो रखने ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब कपड़े पहने हों तब प्यार करते हुए, ठीक है भाई, कपड़े उतारे हुए तो अश्लील हो जाएंगे,
कपड़े पहने हो तब जो प्यार के वीडियोस हैं और प्यार के क्षण हैं वो तो सार्वजनिक किए ही जा सकते हैं बड़े आराम से। तो आपसी सहमति तो है ही है। फेसबुक पे बराबर अपने प्यार के फ़ोटोज़ अपलोड करते रहिए, कपड़े पहने हुए वाले अपलोड करते रहिए। तो आप भी समझ रहे होंगे कपड़े उतारे वाले तो नहीं करेंगे, तो उनको अपलोड करते रहिए। मित्रों में पॉपुलर रहिए कि आप लोगों के बीच में बड़ा अच्छा प्यार है, तो आप पर मैरिटल रेप का कम से कम आरोप नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि ऐसा तो कोई नहीं होता है कि मान लो किसी समय पत्नी का मन नहीं है, पति का मन बहुत ज़्यादा है, पति ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके पति असल में पुरुष की उत्तेजना बड़ी जल्दी चरम सीमा पहुंचती है और स्त्री देर में उत्तेजित होती है। कुछ मूर्ख पुरुष होते हैं जो स्त्री को उत्तेजित कर ही नहीं पाते, स्वयं अपने उत्तेजना में जंगली बन जाते हैं, बर्बर बन जाते हैं और आक्रमण कर देते हैं। ये मूर्ख हैं। स्त्री को उत्तेजित करना चाहिए। उसके शरीर के कुछ अंग होते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे मानो को पता नहीं है लोगों को। आजकल तो बड़े बड़े घाघ लोग बैठे हुए हैं युवा पीढ़ी में, तो लेकिन फिर भी मैं उनसे ज़्यादा घाघ तो हूँ ही, कम से कम इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि उनसे ज़्यादा तो जानता ही हूँ, इतना तो तय है। तो कम से कम ये है कि उन अंगों के स्पर्श से और उन अंगों से फॉन्डलिंग से या कैरेसिंग से या किसी भी तरह से थोड़ा समय दें, सीधे टूट ना पड़ें। स्त्री स्वयं लाचार हो जाती है और सेक्स की डिमांड करती है। शी डिमांड्स कि अब देर नहीं, बस और नहीं, बस और नहीं, है ना। बस ये जब नौबत आ जाती है उसके बाद फिर पूरा पूरा चेस बोर्ड आपके हाथ में है, शतरंज की बाजी तो आपकी तरफ हो गई। उसको मांगने दीजिए, लेकिन उसको मांगने के लिए विवश आपको करना है। पुरुषों से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आरोप पुरुष ही लगाते हैं कि स्त्रियां ब्लैकमेल करेंगी, अब तो ये होगा। काहे को ब्लैकमेल करेंगी भाई? आपके अंदर दम होनी चाहिए, इतनी दमखम होनी चाहिए कि स्त्री बेबस होकर आपसे मांगे कि मुझे यौन क्रिया चाहिए, आई नीड इट। ऐसा कैसे हो सकता है कि पुरुष के संपर्क में स्त्री रहे और वो मांगे ना? पति के संपर्क में स्त्री हो और वो विरत हो जाए काम क्रिया से, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ बात इतनी है कि उस पुरुष को, स्त्री को अच्छे से उत्तेजित करना नहीं आता है। अगर आता होता तो ये मैरिटल रेप के आरोप न लगते। अब एक और बात आती है, कई बार लोग कहते हैं कि महिलाएं भी रेप करती हैं। कई लोग कहते हैं कि महिलाएं रेप नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके पास यौन अंग नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नाखूनों से हमला कर सकती हैं, काट सकती हैं, तमाम सारे काम कर सकती। लीगल लैंग्वेज मुझे बोलनी पड़ रही है, मजबूरी है, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये सब खरोंच सकती हैं, नोच सकती हैं, खसोट सकती हैं, बुरी तरह से उसको भमोड़ सकती हैं, झंझोड़ सकती हैं। बड़ी क्रियाएं हैं भाई, है ना। ये सब काम तो कर ही सकती हैं, तो ये रेप की श्रेणी में आएगा। तो इसलिए इसको सेक्स न्यूट्रल भी करने की मांग उठ रही है कि पुरुष भी ये शिकायत कर सकें कि महिलाएं उन पर मैरिटल रेप कर रही हैं। कर सकती हैं। कई बार होता है पुरुष तो स्खलित हो गया है, एक बार कर चुका, दो बार कर चुका, तीन बार कर चुका, बेचारा बिल्कुल थक के पस्त हो गया, एकदम से बिल्कुल ही कुछ बचा ही नहीं। लेकिन स्त्री की अभिलाषा जो है, इच्छा, यौन इच्छा धगधगा के एकदम से जो है पूरी तरह प्रज्वलित अग्नि के समान है और वो उसको खसोट रही है कि और करो मेरे साथ में, और करो मेरे साथ में। अब ऐसे में पुरुष क्या कहे? ये तो देखा जाए, अगर वो रोज़ उसके साथ यही होता है और वो ज़बरन उसको बाध्य करती है, तो पुरुष का अंग ऐसा नहीं होता है कि किसी के बाध्य करने से वो जो है सेक्स क्रिया में सम्मिलित हो सके। उस अंग की अपनी एक स्टिफनेस होती है। अंग से मतलब आप समझ ही रहे होंगे, इतने समझदार तो हैं ही आप, कि उसकी एक अपनी स्टिफनेस होती है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उसकी एक इलास्टिसिटी होती है, उसके कई गुण होते हैं। तो जब तक वो गुण उस तरह के नहीं है कि जो वो प्रवेश कर सके स्त्री के अंग में, तब तक तो वो कुछ कर नहीं सकता। अब स्त्री है कि छटपटा रही है, तो ऐसे में वो स्त्री जो है जब लगातार छटपटाती रहेगी, रोज़ाना उसको संतुष्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर वो जो है किराएदार की तरफ देखेगी, मकान मालिक की तरफ देखेगी, दूध वाले की तरफ देखेगी, सब्जी वाले की तरफ देखेगी, जो उपलब्ध होगा उसकी तरफ देखेगी। ऐसा पुरुष कहते हैं और वो डरते हैं कि फिर वो ये करेगी। सभी स्त्रियां ऐसा नहीं करती हैं। संस्कार होते हैं, लेकिन कुछ में अंतिम संस्कार होते हैं, तो उनका क्या करेंगे? वो मौका पाते ही खिसक लेती हैं इधर उधर, तो उसको क्या करेंगे? भाई मैं तो एक ही बात मानता हूँ, विवाह दो लोगों की सहमति से यौन संबंधों का भी नाम है, एक सामाजिक संस्था है जिसके अंदर यौन संबंधों को स्वीकार्यता मिलती है। तो करिए ना, क्यों नहीं करना चाहते हैं? भाई सवाल उठता है अपने अंदर शक्ति, इसके लिए हकीमों को मत देखिए। वो जो गली में बैठते हैं पगड़ी बांधे हुए, तिरछी वाली टोपी लगा के, खानदानी शफाखाना, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। नपुंसकता का इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, नामर्दी का इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है।
प्यार से एक बार पत्नी को पेश आइए। पति और पत्नी बहुत अच्छे से एक दूसरे से प्यार करें। आजकल प्यार तो रह ही नहीं गया है, प्यार तो पहले ही बट जाता है सारा का सारा। कई सारे बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स में बट के जो छन के आता है वो तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे गन्ने से सब रस निकल जाता है तो खोइया बचती है, जिसको कहते हैं, कहीं खोइया कहते हैं, हमारे यहाँ खोई कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, वो बचता है चुसा हुआ गन्ना। अब वो जो है उसमें क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं है, रस रह ही नहीं गया है। रसहीन विवाह संस्था है, बिल्कुल नाम मात्र के लिए रस है ही नहीं। अब मैरिटल रेप के आरोप लग रहे हैं, कहीं जो है पति महोदय का जो है अंग जो है वो उसकी सारी टेंसाइल स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई है, सब कुछ स्पर्म काउंट तक चले गए हैं, क्योंकि हस्तमैथुन भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत से लोगों को मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। उन्हें लगता है हस्तमैथुन करने के कारण पता नहीं क्या क्या उनका बिगड़ गया। तो भैया किया क्यों था, किसने कहा था? डॉक्टर ने पर्चे में लिखा था 2 बार सुबह करना, 2 बार शाम करना, ये तो कहा नहीं था। तो वो भी करेंगे और उसके बाद जो है बाद में फिर परेशान होंगे कि अंग जो है वो हमारा काम नहीं कर रहा है, आउट ऑफ वो है, समथिंग वेंट रॉन्ग हो गया है, अपडेट इज़ कमिंग आ गया है, अपडेटिंग हो रहा है, यौन अंग अपडेटिंग हो रहा है, स्त्री छटपटा रही है, क्या हो रहा है? तो वो अपनी छटपटाहट में, बिलबिलाहट में कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे में फिर क्या होगा? पंगा किसने लिया? मेरा सीधा सिद्धांत, पंगा किसने लिया? तो भाई एक बात समझ लो, एक लाइन में एक बात समझ लो, पुरुषों, शादी करनी है तो सेक्स ज़रा दमखम से करना है, सहमति से करना है और अच्छे से करना है, संतुष्ट करना है। संतुष्टि का अधिकार भी मांग रही हैं औरतें, राइट टू ऑर्गेज्म, हमें स्खलित होने का अधिकार चाहिए, हमारी मांगें पूरी करो। अब जज साहब पता नहीं क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे इसमें, ये मुझे नहीं पता है कि इनमें फैसला क्या देंगे। हालांकि एक बार फैसला दिया है किसी विदेश में किसी जज साहब ने कि स्खलित होने का अधिकार औरतों को है। हमारे देश में ऐसा कोई फैसला हुआ हो हमें नहीं पता। हालांकि एक फैसला मुझे याद आ रहा है, जैसे माननीय न्यायालय ने ये कहा था कि स्त्री यदि विवाहेतर संबंध भी बनाती है, वो पति उसको संतुष्ट नहीं कर पाता, तो उसको ऐसा अधिकार है। 4 साल 5 साल पहले ये फैसला आया था। तो जज साहब ने सही कहा, इसमें गलत तो नहीं कहा। न्यायालय है, सही कहते हैं हमेशा, गलत तो कभी कहते ही नहीं, हर चीज़ सही कहते हैं। तो फिर जब इतनी सही बातें कही हैं न्यायालय ने, तो फिर अब सोचने की बात यह है कि तो पुरुष को क्या चाहिए? पुरुष को एक ही बात करना चाहिए कि भैया अगर ढंग से सब कुछ निपटा सकते हो तो शादी करो, और अगर ढंग से नहीं निपटा सकते हो तो पहले ज़रा अपने अंदर झांक के देखो। हैं, सबसे पहले तमाम बाबा लोग कहते हैं, सैड गुरु मैड गुरु जितने भी हैं, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए। तो अपने अंदर झांकिए। तो ज़रा सीरियसनेस में थोड़ा सा मजाक का तड़का भी लगा दिया हमने, तो इसलिए अब ज़रा ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर शादी करना है तो पहली बात तो ये GF का चक्कर छोड़िए, सीधे शादी में जाइए, पूरे अपना एकदम क्या कहते हैं, पूरे फुल चार्ज के साथ जाइए। ये क्या है कि पहले से तो सब बैटरी डिस्चार्ज पड़ी हुई है, अब गए शादी करते हैं, उसके बाद पता लगा मैरिटल रेप का आरोप लगा रहे हैं पत्नी के ऊपर कि मेरी बीवी मेरे ऊपर मैरिटल रेप का अटेम्प्ट करती है। वो तो करेगी, उसकी तमन्नाएं जागृत हैं, आपकी नहीं है, आपकी पहले ही सो चुकी हैं। तो क्या होगा फिर? ये आरोप वही लोग लगाते हैं जिनकी तमन्नाएं जागृत ठीक से नहीं है। तो तमन्नाएं जागृत रखिए, यौन क्रियाएं ढंग से करिए, पत्नी को प्यार करिए। जब प्यार करेंगे तो मैरिटल रेप का आरोप कभी नहीं लगेगा। अगर बदबू करते हैं आप तो अपनी बदबू दूर करिए, पहले नींबू के पानी से नहाया करिए, समझे ना? हाँ, तब जाके ठीक होगा। नहीं पत्नी फिर यही कहेगी कि मैरिटल रेप है मेरे ऊपर, बदबूदार सांड टूट पड़ा मेरे ऊपर, ये यही कहेगी। और क्या कहेगी फिर? जो तब कहेंगे कि मैरिटल रेप का आरोप लगा रही है। कुछ नहीं लगता आरोप, कहीं कुछ नहीं होता। इफ sexual relations between husband and wife are healthy and perfect, then nothing happens. Only one thing happens: children happen. Please.